अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 10th क्लास उर्दू का मॉडल पेपर। जो हमारा आरबीएससी बोर्ड है, जो राजस्थान बोर्ड है, उसमें जो 10th क्लास है, जो उर्दू सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम क्या लेकर आए हैं, एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो बहुत ही आपके जो एक आने वाले इम्तिहानात हैं उनमें क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मुफीद साबित होगा। जो कि आपका आज है जो मॉडल पेपर क्या है, फर्स्ट मॉडल पेपर करा रहे हैं आपको हम, ठीक है, जो कि थर्ड लैंग्वेज आपके उर्दू सब्जेक्ट से है। इसमें आपका टाइमिंग भी दे रखा है, सारी चीज़ें हैं, यानी इस हिसाब से आपका पेपर होगा, ठीक है। 3.25 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका, और मैक्सिमम मार्क कितने होंगे आपके 80 होंगे, ठीक है। यानी आज हम इसका जो मॉडल पेपर फर्स्ट है हमारा, इसका हम क्या कराने जा रहे हैं, आपको सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, इसका हल कराने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको क्लास को कंप्लीट देखना है और ख़ुद भी इसकी खुद को आंसर देने की कोशिश करनी है, और ख़ुद उसको पेपर को लेके बैठें और कोशिश करें कि टाइमिंग का लिहाज रखें और बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे आप क्या है एग्ज़ाम में उसी टाइम में कंप्लीट पेपर को कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का मॉडल पेपर जो हमारी क्लास 10th है उर्दू सब्जेक्ट से, ठीक है। और बोर्ड में मैं आपको बता दूं, जो हमारा आरबीएससी बोर्ड है उसके लिए ये मॉडल पेपर है, ठीक है, जो हमारा राजस्थान बोर्ड है। तो ये दोस्तों ये बच्चे ये है तलबा के लिए हिदायत है, जिनको दिशा निर्देश बोलते हैं, डायरेक्शन, इनको थोड़ा ध्यान रखें बच्चे, एक बार पढ़ लें, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसके पहले ही सवाल के, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो सेक्शन में बटा हुआ होगा, हिस्सों में बटा हुआ होगा, 4 हिस्सों में तकसीम होगा, ठीक है, जिसमें से हम सेक्शन ए, जो हमारा हिस्सा ए है, इसका हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें सेक्शन ए में आपके क्या है ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके इसमें होंगे, ठीक है, यानी ए बे सीधे वाले जिनको बोलते हैं वो वाले क्वेश्चन। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी कमी क्या होती है, बच्चा इन्हीं में कंफ्यूज होता है, और सबसे ज़्यादा गलती जो होती है बच्चे के लिए वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चनों में ही होती है। क्योंकि बच्चे क्या है पूरे लेसन को पढ़ नहीं पाते, और ये अंदर से लेसन से क्वेश्चन आते हैं तो इनको क्या है इनके आंसर को भूल जाते हैं। इसीलिए हमने इन छोटे छोटे जितने भी आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन बनने थे, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन बनने थे, उनकी कंप्लीट एक क्लास डाली है हमने 10th क्लास के नाम से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से डाल रखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसको आप देख लें, सारे कंप्लीट बुक के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनने हैं वो सारे ही आपको हमने एक ही क्लास में करा रखे हैं। इंशाल्लाह उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से अपना मॉडल पेपर। क्या करें, मदरसा जो ये मदरसा ज़ैल मारूजी सवाल है, इनके क्या है 4 आपको जवाब दिए हुए हैं, इनमें से एक जवाब को आपको जो सही जवाब है उसको चुनना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उर्दू का जन्म कहाँ हुआ। क्या कह रहा है, उर्दू का जन्म कहाँ हुआ। जन्म का मतलब पैदाइश। अब देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया, जन्म दे दिया, ठीक है। तो जन्म मतलब कहते हैं पैदाइश, ठीक है, बर्थ। तो दोस्तों कहाँ हुई उर्दू की पैदाइश, ईरान में हुई, अफ़गानिस्तान में हुई, या अरब में हुई, या फिर हिंदुस्तान में। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उर्दू सब्जेक्ट है ये तो शायद अरब से हुई होगी, यानी अरब मुल्क है जो इस्लामिक ममालिक है, ठीक है, उनमें से हुई होगी। तो बल्कि इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, आप ये कंफ्यूज ना हो, जो हमारी जो उर्दू ज़बान है वो कहाँ पैदा हुई, हमारे अपने प्यारे वतन हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है, ठीक है। तो आप इसका जवाब क्या रखेंगे, हिंदुस्तान। आगे चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, लैंशो ने किसके नाम खत लिखा। सबको पता है दोस्तों सबक का इनाम क्या है, अपना क्वेश्चन जो लेसन है उसी का नाम क्या है, खुदा के नाम खत। क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता, बहुत ही बार भूल जाते हैं, तो उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा है, क्योंकि लेसन का ही नाम है खुदा के नाम खत, यानी खत किसके लिए, खुदा के लिए। तो जाहिर सी बात है जो लैंशो ने खत लिखा था वो दोस्तों किसके लिए लिखा था, खुदा के लिए। किसके लिए लिखा था, खुदा के लिए। आपसे इसमें से एक क्वेश्चन और बन सकता है, खुदा के नाम जो खत है, खुदा के नाम खत, उसमें जो मेन किरदार है वो कौन है, यानी मेन किरदार का नाम क्या है। तो आप याद रखें लैंशो या फिर लैंशो इसका मेन किरदार है, ठीक है। तो इन्होंने किसके लिखा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा जिम, खुदा के नाम। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर कब और कहाँ पैदा हुए। तो दोस्तों 1800 से नागपुर में, 1891 महाराष्ट्र, या फिर 1850 गुजरात, या 1810 केरल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1891 महाराष्ट्र। और आपसे पूछ ले किस खानदान में पैदा हुए, अगर आपसे पूछ ले किस खानदान में, तो महार खानदान। कौन सा दोस्तों, महार खानदान में हुए, ठीक है। और वफ़ात पूछ ले तो इसकी दोस्तों वफ़ात हो जाएगी 1954, ठीक है, वफ़ात हो जाएगी 1954 में। अगला क्वेश्चन है, आदमी की कहानी सबक के मुसन्निफ। ये दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर में ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में ये पूछा गया था, आदमी की कहानी सबक के मुसन्निफ कौन है दोस्तों। आपको पता होगा जो हमारे सबक में है, यानी जिन्होंने इतिहास के लिए या फिर तारीखी एतबार से जो किताब लिखी है, ठीक है, तो वो कौन है दोस्तों, प्रेमचंद ये भी नहीं है, कृष्णचंद ये भी नहीं है, रतन सिंह ये भी नहीं। तो दोस्तों कौन से है, सही जवाब इसका क्या है, मोहम्मद मुजीब, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद मुजीब।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, ज़मीन ऐसी ठंडी पड़ी कि उसका बहुत सा हिस्सा हो गया। अब देखो ये सबक के अंदर से लाइन उठाइए, पूरी पंक्ति जो पूरी लाइन है सबक के अंदर से उठाइए। तो यानी जो जब ज़मीन ठंडी पड़ी तो उसका बहुत सा हिस्सा क्या हो गया दोस्तों, नखलिस्तान, ये भी नहीं, रेगिस्तान, खालिस्तान, क्या है दोस्तों। अगर किसी बच्चे ने पूरा लेसन पढ़ा है तो वही इसका जवाब दे पाएगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों कौन सा है, बर्फिस्तान। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, जिम बर्फिस्तान। ठीक है दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बर्फिस्तान। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान ने कितने बरस हुकूमत की। तो सबको पता है दोस्तों, रजिया सुल्तान ने जो कितने बरस हुकूमत की थी, 3.5 बरस। कितने, 3.5 बरस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे पूछ ले कि हिंदुस्तान की पहली मलिका, तो पहली मलिका भी कौन थी दोस्तों, रजिया सुल्तान। तो किसकी लड़की थी, तो दिल्ली के बादशाह किसकी लड़की थी, इल्तुतमिश। किसकी दोस्तों, इल्तुतमिश की। ठीक है, ये आप याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कन्हैयालाल कपूर का खास मैदान क्या है। खास मैदान का मतलब क्या है दोस्तों, कन्हैयालाल कपूर ने किस सिन्फ में क्या है वो काम किया है, यानी ज़्यादा काम किस सिन्फ में क्या है, ड्रामा, ये भी नहीं दोस्तों, और अफसाना निगार ये भी नहीं है, नावल निगार ये भी नहीं, बल्कि क्या है दोस्तों, क्योंकि हमारे सबक में जो हमारी किताब में जो सबक है कन्हैयालाल कपूर का, वो क्या है दोस्तों, बेतकल्लुफ़ी। वो क्या है, बेतकल्लुफ़ी। ठीक है, क्या है दोस्तों, बेतकल्लुफ़ी। तो उसी के हिसाब से ये बेतकल्लुफ़ी का एक तंज़ो मिज़ा है। क्या है जो सिन्फ है वो है तंज़ो मिज़ा, यानी व्यंग्य, किसी पर हंसना, हंसी मजाक करना। तो इसका खास मैदान क्या हो जाएगा दोस्तों, तंज़ो मिज़ा। आप याद रखना, इसका सबक कौन सा है हमारी किताब में, बेतकल्लुफ़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, काट का घोड़ा सबक के मुसन्निफ हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, काट का घोड़ा किसने लिखा है, रतन सिंह ने। किसने लिखा है, रतन सिंह ने। इसमें जो किरदार है वो कौन कौन से दोस्तों, बुंदो। एक कौन सा है दोस्तों, एक तो बुंदो है, और इसी का लड़का है एक चंदो। ठीक है, इसका लड़का है एक चंदू। ठीक है, ये आप याद रखना, इसके 2 किरदार है, बुंदो और चंदो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों सबको पता है, नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या था, वली मोहम्मद। क्या था दोस्तों, वली मोहम्मद। और एक क्या है, अकबराबाद में, इलाहाबाद में, अकबराबाद में पैदा हुए 1740 से 1830। ठीक है, 1740 से 1830। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मीर तकमीर का इंतकाल कहाँ हुआ। तो दोस्तों मीर तकमीर कहाँ पैदा हुए थे, ये दिल्ली में, आपको सबको पता है दिल्ली में पैदा हुए। और इनका इंतकाल कहाँ हुआ था दोस्तों, लखनऊ में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था। दोस्तों मिर्ज़ा गालिब का आपको सबको पता है क्या था, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। क्या था, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। ठीक है, 1797 में ये क्या दोस्तों पैदा हुए थे, 1797 में। और 1869 में इसकी क्या हुई थी दोस्तों, वफ़ात हुई थी। ठीक है, आगरा में पैदा हुए थे ये। ठीक है, और दिल्ली में इसकी क्या हुई थी, वफ़ात हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इकबाल कहाँ पैदा हुए। इकबाल कहाँ पैदा हुए दोस्तों, इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। कहाँ हुए थे दोस्तों, सियालकोट में पैदा हुए थे। और लाहौर में इसकी दोस्तों क्या हुई थी, लाहौर में इसकी वफ़ात हुई थी। अगला क्वेश्चन, बशर नवाज का असल नाम क्या था दोस्तों। बशर नवाज का असल नाम था बशर अहमद खां, ये भी नहीं है, बशारत नवाज खां। इसका सही असल नाम क्या था दोस्तों, बशारत नवाज खां। ठीक है, नेकी और बदी नज़म के शायर का नाम क्या है। आपको सबको पता है दोस्तों, नेकी और बदी नज़म के शायर का नाम क्या है, नज़ीर अकबर आबादी। ठीक है, और जिसको क्या कहते हैं, अवामी शायर। आपको पता होगा नज़ीर अकबर आबादी को और क्या कहते हैं दोस्तों, अवामी शायर भी इसे कहते हैं। किसको, नज़ीर अकबर आबादी को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उर्दू गज़ल का इमाम किसे कहा जाता है। तो सबको पता है दोस्तों, उर्दू गज़ल का इमाम किसे कहा जाता है, मीर तकी मीर को। और इसको दूसरा और बता दूं मैं आपको, इसका लक़ब क्या है दोस्तों, इसका लक़ब हो जाएगा खुदाए सुखन। क्या हो जाएगा दोस्तों, खुदाए सुखन। ठीक है, ये भी आप याद रखना, इसका लक़ब है खुदाए सुखन। अगला क्वेश्चन, आगे चलते हैं दोस्तों। ये क्या है, आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, इसके बाद आपके क्या है, खाली जगह वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको देखते हैं एक बार, क्या करें। सवाल नंबर 1, अगर तकल्लुफ़ में तकलीफ़ है तो बेतकल्लुफ़ी में कौन सी है। आप सबको पता होगा दोस्तों, बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है। तो खाली जगह में क्या आ जाएगा, इसमें राहत। अगला क्वेश्चन है, कहीं ऊंचे पहाड़ और कहीं नदियाँ क्या करती हैं दोस्तों, रास्ता रोकती हैं। नदियाँ क्या करती हैं, रास्ता रोकती हैं। तो खाली जगह में क्या आ जाएगा दोस्तों, रास्ता। क्या आ जाएगा, रास्ता। अगला क्वेश्चन है,
वादी का इकलौता मकान एक छोटी सी के ऊपर बना हुआ था। तो दोस्तों सबको पता है किसके ऊपर बना हुआ था, छोटी सी चट्टान के ऊपर। किसके ऊपर? छोटी सी चट्टान के ऊपर बना हुआ था। आपको ये भी पता होगा ये लाइन किस सबक से ली गई है? खुदा के नाम खत से ली गई, पहली लाइन है, ठीक है, सबक की, उसमें से ली गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंबेडकर का असल नाम था भीमराव अंबेडकर या फिर भीमराव सकपाल? बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको करेंगे, बल्कि सही जवाब क्या है इसका? भीमराव सकपाल, जो कि 1891 महाराष्ट्र के महार खानदान में पैदा हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नज़म में से उठाया गया है, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। तो खाली जगह में क्या आ जाएगा दोस्तों? तारीफ उस खुदा की, क्या आ जाएगा? खुदा की। अगला क्वेश्चन है, ये दुनिया और तरह की है, क्या है दोस्तों? ये दुनिया और तरह की क्या है? क्या बताया गया है? बस्ती। क्या है? बस्ती, जो कि आपको पता है किस में से लिया गया है? नेकी और बदी में से, नज़म में से लाइन ली गई है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की तरफ। एक क्वेश्चन और है रिक्त स्थानों में, स्कोर कर लेते हैं। कोई उम्मीद क्या नहीं आती? कोई उम्मीद बर नहीं आती, ये गज़ल में से लिया गया है, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। पहला ही क्या लिया गया है? मिसरा लिया गया है। तो खाली जगहों में क्या आ जाएगा दोस्तों? बर। कोई उम्मीद बर नहीं आती का मतलब क्या है? कोई उम्मीद पूरी ना होना। आपसे अलग से पूछ लेता, कोई उम्मीद बर नहीं आती का मतलब क्या है? कोई उम्मीद पूरा ना होना, या फिर कोई काम पूरा ना होना। आगे चलते हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे सवाल है। इसमें पहला सवाल क्या है? ये एक लाइन में देने हैं आपको, ये थोड़ा याद रखें। जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है ना, ये इसमें एक लाइन में आप इसके जवाब लिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक रेक ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र किस तरह किया? वो क्या कहते हैं? ठीक रेक कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है जो रुखसत होता था, यानी रुखसत होते वक्त क्या करता था? रुखसत होते वक्त एक कमीज़ उधार ले जाया करता था, ठीक है। ये आपको एक लाइन में लिखना है, ठीक है। कमीज़ दोस्तों, कमीज़ को बड़े काफ से मीम और इस तरह लिखेंगे, कमीज़, ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्राविड़ कौन सी ज़बानें बोलते थे? यानी द्राविड़ थे वो कौन सी ज़बानें बोलते थे? कौन सी बोलते थे दोस्तों? तमिल और तेलुगु। तमिल और कौन सी बोलते थे दोस्तों? तेलुगु, ठीक है। ये आप याद रखें, तमिल और तेलुगु ज़बान बोलते थे कौन? द्राविड़। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संस्कृत किस ज़बान की शाख है? तो आपको पता होगा दोस्तों संस्कृत किस ज़बान की शाख है? संस्कृत आर्यई ज़बान की, या फिर आप लिख सकते हैं हिंद आर्यई ज़बान की शाख है। किसकी दोस्तों? आर्यई ज़बान की शाख है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, अंबेडकर को बचपन से ही किस चीज़ का सामना करना पड़ा? तो आपको पता है दोस्तों अंबेडकर, ये आपको छुआछूत और भेदभाव वाली जो समस्या थी, जो परेशानी थी समाज में, ठीक है, जो ये क्या थी, रिवाज था, इसकी वजह से इसको बचपन से ही क्या है, इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो आप लिख सकते हैं भेदभाव और नाइंसाफ़ी, ठीक है। भेदभाव यानी ऊंच नीच वाला सिस्टम है ना, और नाइंसाफ़ी यानी बराबर ना समझना, ठीक है, नाइंसाफ़ी, ठीक है, ये वाली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, www का पूरा नाम, ये आपको पता है इंटरनेट वाले सबक से लिया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये हो जाएगा। आप उर्दू में भी लिखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या करें? वजीर अली के कारनामे सुनकर किसके कारनामे याद आते हैं? तो सबको पता है दोस्तों किसके कारनामे? रॉबिन हुड के, ठीक है, रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस्माइल मेरठी कब और कहाँ पैदा हुए? आपको पता है दोस्तों इस्माइल मेरठी 1844 कहाँ पैदा हुए दोस्तों? 1844 मेरठ में। कहाँ पैदा हुए? 1844 मेरठ में पैदा हुए। और 1917 में इसकी क्या हो गई थी दोस्तों? वफ़ात। क्या हो गई थी? वफ़ात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेर में खाना ख़राब किसे कहा गया है? तो दोस्तों किसे कहा गया है? शायर को। यानी खाना ख़राब कौन हो जाएगा? मीर तकी मीर, शायर यानी खुद मीर तकी मीर, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आशिक। तो इसमें आशिक कौन है दोस्तों? मीर तकी मीर। अगला क्वेश्चन है, कोई सूरत नज़र नहीं आती से क्या मुराद है? कोई सूरत नज़र नहीं आती से क्या मुराद है दोस्तों? यानी क्या कह रहे हैं? शायर मिर्ज़ा गालिब कह रहे हैं कि मेरे ज़िंदगी के हालात ऐसे हो गए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम कोई भी पूरा नहीं होगा। यानी कोई भी काम पूरा नहीं होगा और उसके काम को पूरे होने की कोई शक्ल सूरत भी नज़र नहीं आ रही। बस आपको इसमें इतना लिखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शायर लुधियानवी की शायरी का पहला मजमुआ, शायर लुधियानवी की शायरी का पहला मजमुआ कौन सा है दोस्तों? तो क्या लिखेंगे? तलखियाँ। कौन सा दोस्तों?
तलखियाँ, ठीक है, ये आप लिखेंगे तलखियाँ, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हो गए आपके दोस्तों जो रिक्त स्थान और छोटे छोटे सवाल। अब हिस्सा ब, ये आपको इसमें क्या है दोस्तों, पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज में से ही आपको इसके क्या है आंसर निकालने। एक बार इसको आप पैसेज को ढंग से पढ़ लेना और कोशिश करना खुद इसके जवाब देने की, ठीक है। बाकी हम तो आपको बताएंगे, एक बार खुद भी आप कोशिश करें इसके जवाब देने की। ये ले लो, इसको एक बार पढ़ लेना दोस्तों, फिर उसके जवाब देते चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मंदरजा ज़ेर बाला इक़्तिबास का मुनासिब उन्वान लिखे। आपको सबको पता है तंदुरुस्ती जिस्म के हर औज़ू की सही हालत और उनके ठीक ठीक काम करने का नाम है। तो आपको पता है तंदुरुस्ती हज़ारों नियामत, ठीक है, तंदुरुस्ती की अहमियत। तो ये हो जाएगा इसमें से तंदुरुस्ती हज़ार नियामत, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। इसमें दोस्तों लिखने में थोड़ा दिक्कत आती है। अगला क्वेश्चन, तंदुरुस्ती के लिए क्या ज़रूरी है दोस्तों, तंदुरुस्ती के लिए क्या ज़रूरी है, जिस्म के सभी क्या हों, जिस्म के जो सभी हिस्से हैं, आज़ा हैं, वो क्या होने चाहिए, चुस्त और दुरुस्त। क्या होना चाहिए दोस्तों, चुस्त और दुरुस्त होने चाहिए, यानी सही होने चाहिए, ठीक है, दुरुस्त होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तंदुरुस्ती किस चीज़ का नाम है दोस्तों, तंदुरुस्ती किस चीज़ का नाम है, तो किस चीज़ का नाम है दोस्तों, तंदुरुस्ती, यानी तंदुरुस्ती हज़ार नियामत से बड़ी हुई है, ठीक है, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत से क्या है, बड़ी हुई है। यानी तंदुरुस्त है तो आदमी उसके लिए क्या है, हज़ारों नियामत है। कहने का मतलब ये, अगर कोई इंसान बीमार है, जाहिर सी बात है, ना खेल सकता, ना खा पी सकता है, ना कहीं आ जा सकता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी दौलत क्या है इंसान के लिए, उसके जिस्म का स्वस्थ रहना, ठीक है, यानी उसके जिस्म का तंदुरुस्त रहना। तब जिस्म तंदुरुस्त होगा दोस्तों तभी पढ़ाई में मन लग पाएगा। ये थोड़े से बीमार हो गए, स्कूल जाना बंद कर दिया, पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि किस वजह से, बीमारी की वजह से, यानी तंदुरुस्त जिस्म तंदुरुस्त नहीं है। इस तरह आप इन सवालों को सबको कर सकते हैं इसी में से, ठीक है। आगे दोस्तों ये ग्रामर वाला टॉपिक आ गया आपका। क्या कह रहे हैं, सिफ्त की तारीफ लिखिए। आप सबको पता है दोस्तों सिफ्त क्या है, इसम या ज़मीर की क्या बताए, हालत या कैफियत बताए, इसम या ज़मीर की, ठीक है, ज़मीर की हालत बताए, ठीक है, या फिर क्या बताए दोस्तों, खूबी बताए, वो क्या कहलाते हैं, अल्फाज सिफ्त कहलाते हैं। जैसे काला घोड़ा, ठीक है, काला घोड़ा, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, ये सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, सिफ्त, ठीक है, काला, छोटा, बड़ा, लंबा, ये सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, सिफ्त के अल्फाज हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खुदा के खत के कितने अक़साम होते हैं, यानी खत कितने प्रकार के होते हैं, आपको सबको पता है दोस्तों, हम उसमें भी पढ़ते हैं हिंदी में, ठीक है। तो दोस्तों कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका निजी खत, ठीक है, निजी खत, और एक होता है आपका दोस्तों कौन सा, कारोबारी खत, जिसको व्यापारिक बोलते हैं, कारोबारी, और एक होता है आपका दोस्तों कौन सा, सरकारी, ठीक है, सरकारी आप उसको बोल सकते हैं दफ्तरी, ठीक है। यानी एक हो गया आपका निजी खत, दूसरा हो गया कारोबारी खत, तीसरा हो गया सरकारी खत, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी खत की कितनी किस्में होगी, 3 किस्में। एक बार फिर लिख देता हूँ मैं। पहला हो जाएगा आपको दोस्तों निजी खत, ठीक है, निजी खत। दूसरा है आपका कारोबारी, ठीक है, कारोबारी। और तीसरा हो जाएगा दोस्तों आपका सरकारी, ठीक है, कौन सा दोस्तों, सरकारी, ये आप याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंदरजा ज़ेल अल्फाज के मुतज़ाद, यानी कैद का क्या हो जाएगा दोस्तों, कैद का हो जाएगा आज़ाद, ठीक है, और भलाई का क्या हो जाएगा दोस्तों, भलाई का हो जाएगा बुराई, क्या हो जाएगा, बुराई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखना है, मंदरजा अल्फाज के मुअन्नस बनाने हैं। तो मुअन्नस तो हाँ दोस्तों, बहन का क्या हो जाएगा, यानी मुज़क्कर का मुअन्नस बनाना है। बहन का क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन का हो जाएगा भाई, और खान का हो जाएगा दोस्तों खानम, क्या हो जाएगा, खानम, ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंदरजा अल्फाज की जमा, यानी ये जो लफ्ज़ है इनकी क्या जमा, जमा यानी बहुवचन बनाना है। आपको क्या बनाना है दोस्तों, बहुवचन बनाना है, ठीक है, बहुवचन बनाना है, ठीक है। तो बनाएंगे दोस्तों, पहला है फ़र्ज़ का क्या हो जाएगा, फ़राइज़, फ़र्ज़ का क्या हो जाएगा, फ़राइज़, ठीक है। और जंगल का क्या हो जाएगा दोस्तों, जंगल का हो जाएगा जंगलात, क्या हो जाएगा, जंगलात, ठीक है। लो एक बार दोबारा से लिख देते हैं, इसमें दिक्कत आती है दोस्तों लिखने में, क्योंकि किससे लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं ना, ये बड़ा बोर्ड है नहीं डिजिटल, तो इसीलिए मोबाइल पे थोड़ा प्रॉब्लम आती है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन, मंदरजा ज़ेल मुहावरों के मायने लिखिए, ठीक है। मंदरजा ज़ेल मुहावरों के क्या लिखने हैं दोस्तों, मायने लिखने हैं आपको। जैसे पहला है दिल भराना, यानी
रोना, आंसू आ जाना आंखों में, ठीक है। यानी किसी से क्या है, आदमी जब परेशान हो जाता है या फिर कोई किसी को परेशान करता है तो उससे क्या है, उसका दिल भर जाता है, ठीक है। मैदान छोड़ना यानी हार जाना, मैदान छोड़ना हार जाना, ठीक है। दिल भराना यानी आंसू आना, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे इसके मुहावरों के मायने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंदरजा अल्फाज साहब के या लाही के, यानी आपको या तो साहब के लगाने या लाही के। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, साहब के क्या होता है, सबसे पहली बात तो साहब का होता है उपसर्ग, और लाही का क्या होता है दोस्तों, लाही का होता है प्रत्यय। लाही के क्या होता है, लाही का होता है प्रत्यय, ठीक है। ये आप याद रखें, अभी इससे आपको पता चल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इज्जत में क्या लगा देंगे, दार, तो क्या हो जाएगा इज्जतदार। क्या हो जाएगा दोस्तों, इज्जत में क्या लगा दिया, इज्जत में लगा दिया दार, इज्जतदार। अदब, इससे पहले क्या लगा दिया, बा, तो हो जाएगा बा अदब। ऐसे इज्जत से पहले क्या लगा देंगे, बा, तो क्या हो जाएगा बा इज्जत। यानी किसी तरह भी आप इनको बना सकते हैं, ठीक है। अगला है, मंदरजा झैल रमूज औकाफ की अलामत लिखिए। दोस्तों सख्ता, यानी जब वो क्या सख्ता कहते हैं दोस्तों कोमा को, तो उर्दू में कोमा किस तरह लगता है, इस तरह, ठीक है। ये हो गया आपका सख्ता। खत्मा यानी फुल स्टॉप, उर्दू में इस तरह फुल स्टॉप लगाते हैं। ये हो जाएगा आपका सवालिया निशान, ये हो जाएगा निदाइया फिजाइया, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका वक्फा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वक्फा। इस तरह आप इनको याद रखें। ये क्या है दोस्तों, ये आपके जो पैसेज दिए हुए हैं, किसमें से, सबक में से। इनको आप देख कर क्या कर सकते हैं, ये देखो पहले सब पैसेज में क्या दे रखा है, पढ़ के देख लेंगे बाद। नावलों में बेतकल्लुफ़ दोस्तों की बड़ी दिलचस्प मिसालें मिलती हैं, तो आपको पता चलेगा किस सबक से लिया गया है दोस्तों, बेतकल्लुफ़ी से। किससे, बेतकल्लुफ़ी से। और इसके मुसन्निफ कौन है, कन्हैया लाल कपूर। कौन है दोस्तों, कन्हैया लाल कपूर, ठीक है। ये आप याद रखना। इनमें से आप इसके फिर अब हवाला तस्रीह कैसे करनी है आपको, हवाले में तो ये 2 चीज़ें लिखनी है, आपको पता होगा कि ये किस सबक से लिया गया है, इसके मुसन्निफ कौन है, ठीक है। और तस्रीह में फिर आप इसकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, ठीक है। इस तरह ये 2 पैसेज है, इनमें से आपको एक करना है। आगे दोस्तों सवाल है आपके, सबक नई रोशनी का खुलासा। आपको पता है दोस्तों, इसमें एक महमूद नाम का क्या होता है, नाबिना लड़का होता है, और उसके लिए क्या है, वो स्कूल में आता है, बच्चे क्या हो जाते हैं, चौंक जाते हैं कि ये नाबिना लड़का किस तरह पढ़ेगा, ये अंधा लड़का किस तरह पढ़ेगा। तो उसके लिए क्या है, वो बताते हैं टीचर, इनके लिए अलग से क्या है, एक लिपि है, रस्मुल ख़त है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि कहते हैं। और जो ब्रेल लिपि है उसके जो ईजाद करने वाले कौन से दोस्तों, वो है लुई ब्रेल, ठीक है। वो क्या है, लुई ब्रेल। तो ये सारी बातें इसमें क्या है, सबक में बताई गई है। ऐसे ही दोस्तों अगला सबक है खुदा के नाम खत। आपको सबको पता है ये क्या है, स्पेनी ज़बान की लोक कहानी। आप बहुत याद रखें, ये कई बार क्वेश्चन बनता है। स्पेनी ज़बान की लोक कहानी है, ठीक है, खुदा के नाम खत। और लेंस इसमें किरदार है, इसमें लेंसु के और खुदा के पुख्ता यकीन को बयान किया गया है। यानी उसको क्या है, फसल बर्बाद हो जाती है और ज़ालाबारी हो जाती है, वो सारी बातें आपको इसमें लिखनी है, ठीक है दोस्तों। इस तरह अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये गज़ल के कुछ अशार है, मंदरज़ल अशार के मतलब लिखना है और शायर का हवाला भी। ये नाजुकी उसके लब की क्या कहीं पंखुड़ी गलब, आपको पता है दोस्तों, ये मीर तकी मीर की गज़ल है। किसकी गज़ल है, मीर तकी मीर की, ठीक है। यानी अब उसने अपने महबूब की को क्या है, खूबसूरती को बयान किया है, ठीक है। और इसमें तस्बीह भी इस्तेमाल की गई है, यानी मेरे महबूब के जो होठ हैं, लबे, वो इतने मुलायम हैं, इतने नाजुक हैं जैसे गुलाब की पंखड़ी हो। ये चीज़ इसमें आपको लिखनी है, हवाले में लिखनी है। मीर तकी मीर की गज़ल से अशार लिए गए। ये किसके दोस्तों, ये मिर्ज़ा गालिब के, ये गालिब की गज़ल के अशार है, ठीक है। ये आपको करना है तशरीह की। अगला दोस्तों, ये नज़म के पंक्तियाँ हैं, नज़म के मिसरे हैं, बंद हैं। इनका क्या करना है आपको, जैसे सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या ये किस में से लिया गया है दोस्तों, आपके हमद नज़म में से लिया गया है, जिसके जो शायर है वो कौन है, इस्माइल मेरठी। ऐसे ही ये पूरा क्या है, ये नज़म का बंद है। इनके दोनों को आपको क्या करनी है, तशरीह करनी है, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन है दोस्तों, नज़म, ये नज़म पहाड़ और गिलेरी, इसका क्या लिखना है, आपको खुलासा लिखना है। आपको पता होगा नज़म पहाड़ और गिलेरी किसकी नज़म है दोस्तों, इसके शायर हैं अल्लामा इकबाल, ठीक है। अगला है दोस्तों, ए शरीफ इंसान और साहिर लुधियानवी की नज़म है, यानी इसका क्या लिखना है, आपको खुलासा लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसी तरह आपके कौन, नज़ीर अकबर आबादी, ये शायर की शवानी हयात हो गई। नज़ीर अकबर आबादी की हालात ज़िंदगी लिखनी है आपको, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी 1797 से क्या है, 1869 में इसकी क्या होती है, वफ़ात, ठीक है। ये सारी बातें आपको इसमें क्या करनी है, ऐड करनी है, ठीक है। क्या करनी है दोस्तों, ऐड करनी है। फ़र्ज़ कीजिए आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, फ़र्ज़ कीजिए आपका नाम मोहम्मद हसीन है। ये वो बहुत याद रखे बच्चे, मैं बार बार बताता हूँ। अगर आपको दरख्वास्त में, एप्लीकेशन में
अगर नाम दे रखा है तो आपको वही लिखना है। आप क्या लिखना है, आपको मोहम्मद हसीन है और आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, स्कूल का नाम भी क्या लिखेंगे, आप यही लिखेंगे। पढ़ते हैं स्कूल के प्रिंसिपल साहब को 2 रोज़ की छुट्टी के लिए क्या लिखे, दरख्वास्त लिखे। तो सबसे पहले आप इधर शुरू करेंगे, बाखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, ठीक है, बाखिदमत ये इस तरह लिख के आप जनाब हेडमास्टर है तो उसके लिए हेडमास्टर के लिखेंगे। फिर स्कूल का नाम जो दे रखा है स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर उसके नीचे दोस्तों क्या लिखते हैं, उन्वान लिखते हैं, उन्वान यानी विषय, ठीक है, जिस विषय का आप ऊपर लिख रहे हैं। फिर इसके लास्ट में क्या लिखते हैं दोस्तों, जनाब आली। फिर अपने मजमून से मजमून लिखते हैं और आखिर में क्या लिखेंगे, आप जो छुट्टी के लिए जो आपको चाहिए वो बारे में कारण है वो बताएंगे। फिर यहाँ आपकी बहुत मेहरबानी होगी, उसके बाद नाम और इधर आप क्या लिख देंगे, तारीख, ठीक है। इस तरह आप क्या लिखेंगे, पूरा दरख्वास्त लिखेंगे। ये आपका मजमून है दोस्तों। मंदरज़ेल उन्वान में किसी एक उन्वान पर क्या लिखें, मजमून लिखें, या ईद उल फित्र पर वक्त की पाबंदी या फिर रेल का सफ़र, यानी कोई भी आपने रेल का सफ़र किया है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों मजमून को आप अच्छी तरह 1-2 बार फिर लें। ईद उल फित्र इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर की अहमियत या फिर औरतों का तालीम के बारे में है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्या है, मॉडल पेपर, ठीक है। फर्स्ट मॉडल पेपर है अपने उर्दू का, 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए RBSC बोर्ड है। तो इस तरह हम इंशाल्लाह और भी मॉडल पेपर आपको कराएंगे। आप अपना रिवीजन जारी रखें और इन मॉडल पेपरों को टेस्ट देकर चेक करें कि आपने कितनी तैयारी है और टाइमिंग का भी आप ख्याल रखते हैं चलें। तो दोस्तों क्लास को कंप्लीट देखिएगा, इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होगी इंशाल्लाह, और अपने ढंग से क्या है तैयारी करते रहें।